देखिए क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 5.3 के 3 के 8 नंबर का सवाल दिया हुआ है हम लोग को। ए एन बराबर दे दिया है हमको। सबसे पहले ए एन बराबर 4 दे दिया है। उसके बाद हम लोग को डी बराबर दे दिया है 2। एस एन बराबर हम लोग को दे दिया है -14। उसके बाद जो है ना एन ज्ञात करना है हम लोग को और हम लोग को ए ज्ञात करना है। तो देखिए इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ए एन बराबर 4 दिया हुआ है तो उसी को हम लोग ए एन बराबर 4 लिख लेंगे। तो अब ए एन बराबर देखिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। तो देखिए यहाँ से जो है ए को हम लोग ए ही लिखेंगे प्लस n-1 इंटू डी का मान देखिए हम लोग को 2 दे दिया है तो हम लोग 2 लिख लेंगे बराबर में 4। तो देखिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ से a प्लस हो जाएगा 2n 2 गुना n 2n माइनस 2 बराबर 4। तो देखिए इस दोनों टर्म को हम लोग उस साइड कर लेंगे तो इधर बच जाएगा a। तो a बराबर क्या बच जाएगा 4 इधर है। ये माइनस का 2 इस साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद -2n इधर आएगा तो -2n हो जाएगा। तो देखिए जो है a बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 2 6 -2n। अब इसको हम लोग जो है ना समीकरण देखिए 1 मान लेंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे तो देखिए अब हम लोग जो है ना एस एन बराबर दिया हुआ है हम लोग को -14। तो एस एन बराबर देखिए पिछले सवाल में हम लोग देखे तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये एस एन बराबर भी फॉर्मूला ये भी होता है। तो माइनस बराबर में 14 दे दिया है। तो देखिए हम लोग जो है n/2 को n/2 ही रहने देंगे और n/2 को n/2 ही रहने देंगे। और उसके बाद जो है अब हम लोग देखिए ए का मान देखिए यहाँ से हम लोग रख सकते हैं ए की जगह पे हम लोग ये पूरे रख सकते हैं। यानी ए की जगह पे क्या रख सकते हैं 6 - 2n प्लस में ए एन। तो प्लस में ए एन बराबर देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना 4 दिया हुआ है तो बराबर में हम लोग 4 लिख लेंगे बराबर -14। तो देखिए n/2 को हम लोग n/2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग 6 4 10 माइनस हो जाएगा 2n। तो देखिए बराबर में -14। तो देखिए 2 ये दोनों में देखिए कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से क्या n/2 इंटू 2। यहाँ पे कॉमन जो ले लेंगे तो बच क्या जाएगा 5 -n। ये बच जाएगा हम लोग को माइनस बराबर में 14। ये 2 से 2 एक बार में कट जाएगा तो n इंटू 5 -n बराबर में हो जाएगा हम लोग को -14। तो देखिए लास्ट स्टेप मेरा क्या था n इंटू 5 -n बराबर -14। यही ना मेरा लास्ट स्टेप था। तो देखिए इसमें हम लोग जो है अंदर वाला में गुना कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 5n -n² बराबर -14। ये -14 इस साइड हम लोग कर लेंगे तो हो जाएगा इधर देखिए क्या ये n² को हम लोग ज़्यादा घात वाला को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो देखिए -n² प्लस 5n प्लस का 14 बराबर में बच क्या जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। तो अब देखिए माइनस से हम लोग जो है ना दोनों साइड गुना कर देते हैं तो इस साइड हो जाएगा हम लोग को n² -5n -14 बराबर 0। तो देखिए अब हम लोग इसका जो है ना गुणनखंड कर लेंगे। ये बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जो है ना जोड़ या घटा करके फिर इतना ही आ जाए और उसके बाद जो है ये दोनों को गुणा करके जो है ना इस दोनों गुणनखंड जो करेंगे उसके गुणनफल के बराबर आ जाए। तो देखिए हम लोग इसको तोड़ लेंगे किसमें n² माइनस 7n प्लस 2n। तो देखिए माइनस का 5n फिर हो जाएगा ये दोनों को जोड़ करके। और उसके बाद देखिए जो है माइनस का 14 है तो माइनस का 14 दे देंगे बराबर में 0। तो देखिए अब इस दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा n तो बच क्या जाएगा n -7। तो देखिए अब इस दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे तो प्लस का 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो बच क्या जाएगा n -7 बराबर 0। तो देखिए ब्रैकेट के जो है ना ये ब्रैकेट में जो है दोनों है सेम है तो हम लोग जो है ना एक बार इसको कॉमन ले लेंगे तो n -7 इंटू हो जाएगा क्या n + 2 बराबर में 0। कि अब हम लोग जो है ना एक बार लेंगे n -7 बराबर 0 n -7 बराबर 0 और दूसरा हम लोग क्या लेंगे n + 2 बराबर 0 n +
2 बराबर 0। तो देखिए इसमें जो है हम लोग को n बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 7। एक आंसर मेरा ये आ गया। उसके बाद जो है ना अभी हम लोग इसको आंसर नहीं बोल सकते हैं। देखिए जो है आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो n बराबर यहाँ से जो है यदि हम लोग निकालते हैं तो जो ना -2 आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पदों की संख्या, वैसे आंसर यही होगा, ठीक है, लेकिन ये लिखना जरूरी है। संख्या प्राकृत संख्या होगी, यानी प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या होगी। तो जो है मेरा क्या हो जाएगा, n बराबर, देखिए प्राकृत संख्या ये ना है हम लोग का, तो संख्या होगी, अतः n बराबर 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर आ गया। दूसरा हम लोग को ज्ञात करना है, अब a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे जो ना n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या था हम लोग का, a बराबर 6 - 2n, यही न था हम लोग का समीकरण 1 जो माने थे इस प्रकार से। तो देखिए a बराबर हो जाएगा 6 - 2 गुना n का मान अभी हम लोग निकाले हैं, कितना आया 7। तो a बराबर यहाँ से हो जाएगा 6 - 2 × 14। तो देखिए a बराबर यहाँ से हो जाएगा -8, यानी a का मान ये हम लोग का निकल गया। दूसरा आंसर ये हम लोग का हो गया।